नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। करंट लगने से युवक की हुई मौत, रास्ते में हुआ बालिका का जन्म, कांग्रेसियों पर बीजेपी का जानलेवा हमला, शिवराज ने की वोट की अपील। खबरों की ओर रुख करने से पहले हम आपको एक बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं। ये बड़ी खबर है सांवेर से। भाजपा नेता को वाहन रैली निकालना महंगा पड़ा। जी हां, सांवेर वो क्षेत्र है जहां पर तुलसीराम सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू आपस में आमने सामने हैं। दोनों ही पहले कांग्रेस पार्टी में थे, आपको बता दें। अब वहां पे स्थिति यह है, दोनों पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका, भाजपा के नेता को वाहन रैली निकालना महंगा पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज की सभा में निकली थी वाहन रैली। चंद्रावतीगंज पुलिस ने शेलू छाजेड़ पर प्रकरण दर्ज किया है। भीड़ इकट्ठा करने, नियमों के उल्लंघन करने का मामला बना है। सांवेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। सांवेर में भाजपा नेता को वाहन रैली निकालना महंगा पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा थी कुछ दिन पहले। उस सभा में वो अपने कार्यकर्ताओं सहित वाहन रैली के संग पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने एक लंबी भीड़ इकट्ठी की थी। ये भीड़ इकट्ठी करना उनको महंगा पड़ा। चंद्रावतीगंज पुलिस ने शेलू छाजेड़ पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। भीड़ इकट्ठा करने और नियमों के उल्लंघन करने के मामले में यह प्रकरण बनाया गया है। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर राजगढ़ से। राजगढ़ के छापीहेड़ा के ग्राम भाटखेड़ा में 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। बिजली के करंट लगने से युवक की मौत हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बिजली कर्मियों के साथ बिजली ट्रांसफार्मर जोड़ने के कार्य में हाई टेंशन लाइन पर काम कर रहा था। इसी दौरान विद्युत विभाग की लापरवाही से युवक को बिजली का करंट लगा और मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया और परीक्षण के बाद परिजनों और ग्राम के लोगों ने मृत युवक की मौत पर सवाल खड़े किए और आर्थिक सहायता की भी मांग की। साथ ही साथ दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर छापीहेड़ा नगर के मुख्य बस स्टैंड पर हाथ ठेले में शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद मार्ग के दोनों ओर कुछ समय के लिए वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार मोहित सिनम और पुलिस ने वहां पहुंचकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। समझाइश के बाद कुछ समय बाद आखिरकार लोगों ने जाम खोल दिया। आज ग्राम भाटखेड़ा के कुछ लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम कर लिया था। उनका कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से उन्होंने उनके गांव के किसी व्यक्ति को पोल पर चढ़ाया था। इस समय उनके पास परमिट था कि लाइट कटी रहेगी, लेकिन अचानक लाइट आई गई और उसकी दुर्घटना स्थल पर मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने कार्रवाई की मांग के लिए यहाँ चक्का जाम किया था। तो लोगों का कहना है कि उनको उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ मौके पर आया तो मैंने उन लोगों से बात की। उनकी दो ही मांग थी, एक तो आर्थिक सहायता मिले उनको, दूसरे जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। तो मैंने आश्वासन दिया है कि जो हमारे राजस्व विभाग में जो नियम अनुसार है, विद्युत विभाग के नियम अनुसार है, जो भी आर्थिक सहायता होगी उनको हम देंगे और जो भी दोषी होगा उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, इस बारे में विद्युत विभाग से बात हुई आपकी? अभी विद्युत विभाग से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। जो प्रशासनिक अधिकारी, पहले मैं आया हूँ मौके पर, विद्युत अधिकारी से मैं बात करूँगा इस विषय में, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करें और जो भी मुआवजा बनता है अपन मुआवजा उनको मिल पाएंगे। जी। सुवासरा में महिला मुन्नाबाई धानड़ी के लिए 108 पर कॉल कर सूची दी गई और सूचना मिलने पर सुवासरा थाने की 108 एम्बुलेंस महिला को लेने धानड़ी पहुंची। महिला को लेकर सुवासरा जा रही थी, तभी सुवासरा के पास राठौर कॉलोनी में महिला को प्रसव पीड़ा अधिक होने लगी। स्थिति नाजुक हो गई। स्थिति देखकर 108 में मौजूद ट्रेंड स्टाफ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन विष्णु बलोदिया और पायलट रमेश मेहर ने गाड़ी को रास्ते में रोककर महिला का प्रसव कराया। महिला को एम्बुलेंस में ही प्रसव कराया गया। महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। महिला और बच्ची दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं। बाद में जच्चा बच्चा दोनों को स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुवासरा में भर्ती कराया गया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के एक समर्थक पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने हमला बोल दिया। इस घटना के विरोध में कांग्रेसी प्रत्याशी के समर्थकों ने थाने पर विरोध जताया। अब जुबानी जंग के बाद उपचुनाव में हिंसा ने भी दस्तक दे दी है। बुधवार को ठाड़ी क्षेत्र में ग्वालियर के पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी के
एक समर्थक पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने हमला कर दिया। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रत्याशी समर्थक रूप सिंह राजावत मारपीट में जख्मी हो गए। फरियादी रूप सिंह राजावत की रिपोर्ट पर थाटीपुर थाना पुलिस ने नंदू चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। घायल रूप सिंह राजावत ने बताया कि सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट को लेकर नंदू चौहान और उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया। इधर आरोपी नंदू चौहान ने भी मारपीट की घटना के बाद पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। एक रूप सिंह राजावत हैं जो नेहरू कॉलोनी में रहते हैं। वो अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे टाटीपुर चौराहे के पास सेंट्रल बैंक के सामने। तो वो जो है नंदू चौहान अपनी कार से आए और उसको रोक के उसको गाली आली दी और डंडे से उसकी मारपीट की और उसकी अंगुली एक जो है काट ली, जो अंगुली अलग हो गई है। और उसका साथी ने उसकी बेल्ट से मारपीट की है। तो उसमें जो है अपराध पंजीबद्ध नंदू चौहान और उनके साथी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। FIR हो गई है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। मनोहर गोयल के आदमी थे और बीजेपी के आदमियों में विवाद हुआ है। हमारे यहाँ तो केवल झगड़े की रिपोर्ट है। अपन पार्टी से अपन को कोई वो नहीं है। झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, उसके साथ जो घटना घटी है उसके संबंध में हमने FIR कर दी। मेरा रूप सिंह नाम है। किस बात को लेके आपका विवाद हुआ है और कौन है जो लोग जिनसे विवाद हुआ है? जी, ये विधायक मुन्ना लाल गोयल के लोग हैं, नंदू चौहान, जो कि इनके एक समर्थक ने 11 तारीख को पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट पर मैंने कमेंट किया था कि मुझे बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। तो उसके बाद नंदू चौहान, जो कि बजरंग दल का पूर्व उपाध्यक्ष है, और उसका मेरे पास फोन आता है कि मैं तेरी पूरी नेतागिरी निकाल दूंगा और तो मेरे को जान से मारने की धमकी देता है वो। तो उस धमकी के बाद मुझे लगा कि चुनावी वो चल रहा है तो शायद धमकी नॉर्मल वे में लेगा। मैंने जैसे कंप्लेंट के लिए नहीं चाहा मैंने उसमें। तो उसके बाद आज मैं गांधीनगर से लौट रहा था तो मेरी गाड़ी के जस्ट पीछे ही आके उन्होंने गाड़ी लगा के सीधे, और मैंने अपनी मोटरसाइकिल टिकाई। उसके बाद ये 3 से 4 लोग थे। नंदू चौहान, जो कि बजरंग दल का उपाध्यक्ष है, पूर्व उपाध्यक्ष, तो उसने मुझे मारना चालू कर दिया। लाठी डंडो और जो भी उनके पास थे उसको मैं मारना चालू कर दिया, जिसमें मेरा एक सर फट गया, मेरी उंगली कट गई और मेरे पीठ में काफ़ी सारी चोटें आई हैं। आपने इसकी शिकायत की है? जी, ये थाटीपुर थाने में। क्या मामला दर्ज किया है? ये वो पुलिस ही बताइए फिलहाल क्या मामला दर्ज हो रहा है। क्या लगता है कि ये पार्टी का विवाद है कि बीजेपी और कांग्रेस को लेकर प्रचार को लेकर चला है? जी सर, ये मुन्ना लाल गोयल के लोग हैं और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं सीधे सीधे। जी, मेरा नाम सुमित चौहान है। क्या पूरा मामला है विवाद है मारपीट का? विवाद सर ऐसा है कि मैं थाटीपुर चौराहे से अपने निवास चौहान पे जा रहा था। मैं अकेला था अपनी कार से। तो रास्ते में मुझे 3-4 लोगों ने हाथ दिया, जिनको मैं जानता था। इसी वजह से मैं रुका और हाथ दे के मेरी गाड़ी रोकी। तो मैंने गाड़ी रोक के मैंने कांच उतारा। मैंने बोला यार नीचे आ जाओ, नीचे को थोड़ा बात करना है। मैंने बोला ठीक है। तो मैं नीचे उतर गया। नीचे उतर के उन लोगों ने बोला यार कम से कम यार एक चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में कम से कम आप जात के ठाकुर हो तो कम से कम जात का तो निभाओ। तो मैंने बोला कि यार ऐसा कैसा मामला है कि मतलब जात का। तो उन्होंने बोला कि मैंने मना किया। मैंने बोला देखिए ऐसा है कि चुनाव है, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे जिसका करना है पार्टी के नाते तो मुझे पार्टी का करना पड़ेगा, है ना। तो उनने मेरे को धमकाने की कोशिश करी और गाली गलौज करी, हाथापाई करने की कोशिश करी। और मेरी चैन थी जो कि गले में पहना हुआ था, जो कि उन लोगों ने तोड़ दी। जिसमें आधी चैन मेरे पास मेरे हाथ में ये है, वो आधी चैन मेरी टूट गई है। तो मेरे को चैन तोड़ी, उस चक्कर में बचाव में मैंने उनके साथ में भी हाथापाई करी। अब क्या करता, बचाव में मुझे भी हाथापाई करनी पड़ी। उनका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, गुंडे हैं वो लोग। नहीं, ये गलत है। गुंडे वो लोग हैं और ऐसा माहौल वो पूरी 16 पूरे विधानसभा में चला रहे हैं। वो धमका रहे हैं, पैसे की ताकत पर चुनाव लड़ रहे हैं, ताकत से लड़ रहे हैं और डरा रहे हैं। इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का भय तय कर रहे हैं कि चुनाव में वोटिंग में कोई बाहर ना निकले। और ये क्या था, ये आज मुझे वहाँ रोका। आप खुद देख सकते हैं, अगर मौके पे आप जाना चाहें तो देखें वहाँ पे कि माहौल ऐसा है कि मतलब मुझे उन लोगों ने रोका। वहाँ 50 लोग बोलने वाले हैं कि मुझे वहाँ पे अकेले उनने रोका। रोकने के बाद उनने इस तरीके की, उससे पहले मैंने करीबन 1 महीने पहले इनके ग्रुप में ऋषभ भदौरिया, जो कि हिस्ट्री सीटर है, जिला बदल है, उनके ग्रुप में एक रॉबिन यादव ने, जिसने मेरे परिवार के विरोध में आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था।
अब उस शब्द को मैंने आपत्ति जताई और मैं थाने पहुंचा। तो थाने पहुंच के मैंने उन पर मुकदमा कायम किया, IT एक्ट के तहत मैंने मुकदमा कायम किया एसपी साहब से बात करके। तो उसकी भी दुश्मनी इन लोगों ने बोला वो भी जादव ने ठाकुर है, ठाकुर को ठाकुर का साथ देना चाहिए। तो ऐसा जी मैं लोकतांत्रिक देश है, इसमें इस तरीके के मामले चल रहे हैं, तो जो मुझे नहीं लगता ये चीज़ एक शोभजनक है। ये है थाटीपुर गोल्डन समोसे वाला है, उसके जस्ट सामने चाय वाय के टपरे हैं, उसी पे इनका वहाँ पे खड़े होने का इलाका है। उधर से ही घर जा रहा था अपने, और मैं अकेला था, ऐसा नहीं मेरे साथ कोई था। तीन दिन पहले निम्बालकर की गोठ में कुछ लोगों ने चक्का जाम करने का भी प्रयास किया था। कंपू पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को नामजद कर चुकी है। गौरतलब है निम्बालकर की गोठ हुजरात पुल के पास गली में सिद्ध बाबा का मंदिर है। मंदिर के पुजारी वहां निर्माण करा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को आपत्ति है। मंदिर प्रबंधन के लोगों की फरियाद पर कंपू पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। विनोद राणा हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि उस घटना के समय वो वहां मौजूद ही नहीं थे, रात में ही दिल्ली से लौटे, इसलिए मंदिर को बचाने और अपने खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर कार्यवाही करेंगे। विनोद राणा नाम है, मैं मध्य प्रदेश मुख्य शिवराष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी से हूँ। किस वजह से आप ग्वालियर आए, क्या मेरा ग्वालियर आने का एक ही उद्देश्य है, जो कि निम्बालकर की गोठ में जो 100 साल पुराना सिद्ध बाबा का मंदिर है, उसको किसी असामाजिक तत्वों ने, जो कि अपने आप को पावरफुल हैं और सिंधिया के समर्थक बता रहे हैं वो लोग, और उस मंदिर को वहाँ अवैध निर्माण करा के उसको जमीन को हथियाने के लिए उन्होंने काम किया है। वो शासकीय जमीन है और वो मंदिर भी 100 साल पुराना है। मैं उसी उद्देश्य से आया हूँ। उस जो अवैध निर्माण वहाँ हुआ है और जो ये असामाजिक तत्व जो हमारी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जो ठेस पहुँचा रहे हैं, उनके खिलाफ मैं प्रदर्शन। आपके नाम FIR हुई है? हाँ, ये मैं अभी आप लोगों ने देखा, जैसे कि मैं अभी दिल्ली से ही ट्रेन से ही उतरा हूँ, जो कि तेलंगाना ट्रेन है, और मेरा जो बोगी नंबर भी B3 और सीट नंबर 20 था, आप चेक करा सकते हैं। तो ये सब झूठी अफवाहें हैं, और जिन्होंने भी ये मेरे खिलाफ जो झूठी FIR दर्ज कराई है, उनके लिए भी मैं एक्शन। आज आप अपना पूरा शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेश डंडोतिया है, मैं ग्वालियर से उपस्थित हूँ। आज आपके पदाधिकारी आए, कौन है, क्या पूरा मामला है? ये हमारे आदरणीय पदाधिकारी जी हैं, जो दिल्ली से हैं, जो आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जहाँ पर मंदिर टूटा है और जहाँ पर बात ग्वालियर पर नहीं संभल रही, जब दिल्ली तक बात पहुँचाई हम लोगों ने। तो आज वो लोग आए हैं यहाँ पर, आपके पदाधिकारी आए हैं, किस तरीके की आपको उम्मीदें लगती हैं? क्या मंदिर का निर्माण दोबारा से होगा? हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं और निर्माण होगा। और जहाँ का जो प्रशासन ने इन लोगों के ऊपर झूठी FIR की है, उनको भी सज़ा मिलेगी, एवं या उन्होंने दैनिक भास्कर ने उन्हें गलत अफवाह के खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। शहर में तो हम जगह मंदिर पेटी की जमीनें घेरी जा रही हैं, क्या लगता है मंदिरों को दबाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखा जाए इस मंदिर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत सी मंदिर पेटी की ज़मीन है जो दबी हुई है। अब हम खड़े हो गए हैं, सभी मंदिर पेटी की ज़मीनों को उभारेंगे और उन जितने भी लोगों ने कब्जा किया है उनको सख्त कार्रवाई करवाएंगे। डबरा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का एक फर्जी चुनाव प्रचार करते हुए रथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि रथ में छतरपुर से आए नुक्कड़ नाटक कलाकार थे, जो जगह जगह जाकर इमरती देवी के समर्थन में लोकगीतों के माध्यम से चुनाव प्रचार करने डबरा पहुंचे। चुनाव प्रचार रथ पर अनुमति नहीं होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रथ की सूचना FST टीम को दे दी और कार्यवाही करते हुए FST टीम के सामने रथ संचालक ने अनुमति दिखाई। वो मध्य प्रदेश की सुर्खी विधानसभा की थी, जिसे रथ चालक ने फर्जी होने के चलते पुलिस वालों के सामने ही फाड़ दिया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रथ चालक के साथ मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। STF टीम प्रभारी का कहना है कि रथ को जब्त कर डबरा सिटी थाने में खड़ा करवा दिया गया है। रथ से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जाने की सूरत में निर्वाचन आयोग के नियम के तहत संबंधित के ऊपर कार्यवाही की जा रही है। इसी बीच छतरपुर से आए कलाकार की बात माने
तो कलाकार राम देवी का कहना है कि वह इमरती देवी के चुनाव प्रचार में सुर्खी से आई है। उनके रथ की अनुमति आ रही है। उनका रथ खड़ा हुआ था जिसे पकड़ लिया गया। परमिशन दे रही हूँ, परमिशन के लिए खड़ी मेरी गाड़ी। आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? टीकमगढ़ से आए हैं, हमारी दीदी ने बुलाया है। किस तरह से आप प्रचार प्रसार के लिए आए हैं? आप भाजपा कार्यकर्ता हैं या कोई अलग तरीके से आप चुनाव प्रचार करेंगे? नहीं, हम कार्यकर्ता हैं ना भाजपा के। तो आपको बिना परमिशन के गाड़ी में बुला लिया? नहीं, हमको गाड़ी में जो माइक लग रहा था परमिशन लेवे को वो अध्यक्ष जी गए हैं। कितने लोग आए आप? 4-5 लोग हैं। सभी महिलाएं कि पुरुष हैं? एक जेंट्स है, हमारे पेटी बजाने वाले हैं, ढोलक बजाने वाले हैं, चीका बजाने वाले हैं। तो क्या आप मतलब गाने वाने गा के ऐसे नुक्कड़ नाटक करके लोगों को चुनाव के लिए प्रोत्साहन करेंगे कैसा? नहीं, मैं तो रेडियो सिंगर हूँ। ठीक है मैडम। कल परसों से ये इस विधानसभा में आई है और इस पर सुर्खी की विधानसभा की स्लिप लगी हुई। तो हमने इसको देखा कि सुर्खी की गाड़ी पर उस टाइम बैनर भी सुर्खी की प्रत्याशी के लगे हुए थे, मतलब परमिशन पे ये यहाँ से आई और ये आके पहले शीतला प्रिंटिंग प्रेस पे खड़ी हुई थी। कल हमने वहाँ पे भी इसके फोटो लिए, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा नहीं हम तो बाहर के हैं, हमें पता नहीं है। आज ये डबरा में इमरती देवी जी का प्रचार कर रही है। ये क्या पता वहाँ से क्या लेकर आई है, कुछ पैसे रख के लाई है, ये क्या कुछ इसमें क्या सामग्री थी, कुछ नहीं है। अभी हमने ये लेटर निकाल के सर को दिया था, यहाँ पर जो आए थे सर चेक करने के लिए, उनसे हाथ से उनने लेटर छुड़ा के फाड़ दिया। मतलब ये तो क्लियर लोकतंत्र की हत्या है और ये असमन्वय का। आपका क्या नाम है? और आप? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं यहीं रहता हूँ डबरा में। ये गाड़ी किस प्रत्याशी की है? ये प्रत्याशी ये सुर्खी इस पे जो अभी स्लिप मिली थी वो सुर्खी विधानसभा की थी और ये इमरती देवी जी का प्रचार कर रही है। आप देख ही सकते हैं खुद इस पे इमरती देवी जी का लगा हुआ है, अभी इसकी परमिशन नहीं है। अब ये लेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये गाड़ी अभी खड़ी है, अभी ये थाने में होना चाहिए, ये अभी तक यही देवी जी के नाम से छूटा था, उसे गिरफ्तार किया। क्या पूरा मामला जब्त करने का? मैं कमलेश मेदौरिया, एपीएससी टीम प्रभारी 19-2 डबरा। आज सिविल पर आईडी क्रमांक 419108 से शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि एक वाहन बिना अनुमति के भाजपा प्रत्याशी का प्रचार कर रहा है और खड़ा हुआ है। तो मौके पर पहुंचे, जांच करने में पाया वाहन वहाँ पर खड़ा हुआ था, उस पर मौके पर अनुमति नहीं पाई गई, तो उसको अग्रिम कार्रवाई के लिए थाने में लाया गया। अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? आगे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अनुमति लगी थी, कहाँ की अनुमति लगी थी? सुर्खी कोई उस पर कोई अनुमति नहीं है अभी यहाँ की। बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि अनुमति अभी मिल नहीं पाई है। नहीं उस पर सुर्खी की नहीं, उस पर चस्पा नहीं है, वो फाड़ी गई है जो अनुमति सुर्खी विधान। ड्राइवर के साथ भी कोई मारपीट की गई है क्या? नहीं, ड्राइवर के साथ हमारी टीम द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। जानना लोगों द्वारा ठीक। नहीं, कोई और दस्तावेज प्राप्त हुए क्या वहाँ? अभी कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुई। लगी थी। शामगढ़ में रोड चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, जिसमें बरसों से अपना व्यवसाय कर रहे अतिक्रमणकर्ताओं को स्टेशन रोड से हटाकर डाक बंगला परिसर में जगह दी गई। लेकिन वहां पर अपने प्रभाव और राजनीति संरक्षण के चलते कचौरी की दुकान, जो कि अंबिका कचौरी के नाम से चलाई जा रही है, वो अभी भी जारी है। जांच का विषय यह है कि किसके संरक्षण में ये दुकान संचालित की जा रही है। गरीब और असहाय लोगों के लिए नियम अलग और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए अलग नियम कहां तक उचित है। आपको बता दें कि संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान देकर इस अवैध दुकान को हटाने की कार्यवाही कर ही नहीं रहे। ज्ञात हो कि एक दुकान का संचालन पानी की प्याऊ के पास है किया जा रहा है, उसका भी उपयोग निजी कार्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस ओर भी कोई जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। शामगढ़ पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। 14 अक्टूबर को हतई मगरे पवन चक्की के पास मिली लाश के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। 7 दिन बाद पुलिस को इस मामले में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने शामगढ़ थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। इस पूरे मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हाँ सर, 14 तारीख की शाम को चंदवासा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि
एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पहुंची और जब उसकी पतासाजी की तो ये पाया कि जो मृतक है वो एक दिन पहले से गरुड़ थाना क्षेत्र से गायब है, किशोर पाटीदार। उसके सर पर चोट पहुंचाई गई है और उसकी हत्या कारित की गई है। थाना सामगढ़ के टीआई साहब और एसओपी साहब और चंदवासा के चौकी प्रभारी राकेश चौधरी और एसएसपी साहब तानेकर सब मौके पर पहुंचे और उसकी पतासाजी की तो ये पाया कि मृतक जो है गरुड़ में ही उसका एक मित्र है मनोहर बैरागी, जो उससे पैसे के लेन देन पे कुछ विवाद चल रहा था और जिस दिन वो गुमा था उस दिन ही वो शाम को उसने उसको कॉल करके बुलाया था। ये सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा उसकी सरगर्मी से तलाश की गई और जब उसे हमने तलाश किया तो पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक जो है किशोर पाटीदार ने 60,000 रुपये मनोहर बैरागी के माध्यम से कैलाश राठौर नामक जो बरोद थाना आगरा का रहने वाला है उसको दिया था। कुछ जमानत आदि कार्य करने जो खर्च था उसको उसने दिया था। इस पैसे को जब वापस मृतक मांग रहा था तो इस बात पर ही विवाद हुआ और इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया और बुलाया और चोट पहुँचा के उसकी मृत्यु कारित किया। साथ में ही मोटरसाइकिल में डेड बॉडी जो है लाके चंदवासा क्षेत्र में फेंक दिया। इस अच्छे पतासाजी के लिए मेरे द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। बदनावर विधानसभा में आगामी उपचुनाव में मतदाता निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान में शामिल हुआ। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, मतदाताओं में किसी प्रकार का डर ना हो, यही संदेश देने के लिए बुधवार देर शाम पैरा मिलिट्री फोर्स के 105 सदस्यीय दल ने पुलिस अफसरों और बल के साथ बदनावर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान टीआई सीबी सिंह, एसआई वाईएस जादौन, एसआई बीपी तिवारी, अनुराग सिंह भदौरिया, प्रज्ञा दिनेश सिंह सिसोदिया, आरक्षक अनिल द्विवेदी आदि साथ मौजूद रहे। आगामी त्योहार और उपचुनावों को देखते हुए चंद्रावतीगंज में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। क्षेत्र को अति संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है, इसलिए बुधवार शाम को नगर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने रेलवे स्टेशन से हाई स्कूल तक और गांव की गलियों में करीब 2 किलोमीटर तक फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी मोहन जाट ने बताया कि आगामी त्योहारों और उपचुनाव को देखते हुए किसी भी तरह का विवाद या झगड़े न हों और नगर में शांति बनी रहे, इसको लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही यह भी बताया गया है कि आसपास के क्षेत्र में जितने बदमाश असामाजिक तत्व हैं उन पर हमारी नजर रहेगी और आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। है उसमें सांवेर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी टिपिकल स्थिति है, उसी को देखते हुए शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो और गुंडा तत्वों में और जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले उनमें खौफ पैदा करने की दृष्टि से और आम जनता जो स्वतंत्र मतदान कर सके उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये फ्लैग मार्च आज निकाला गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2020-21 की अफीम नीति घोषित कर दी है। किसानों को सूचित किया गया कि 4.2 की मार्फीम पर अफीम किसानों को पट्टे दिए जाएंगे। 4.2 से 5.4 की मार्फिन वालों को 6 आरी तथा 5.4 से 5.9 तक 10 आरी और 5.9 से अधिक मार्फिन वाले किसानों को 12 आरी के पट्टे दिए जाएंगे। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लखनवास में मंडी परिसर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्याशी नारायण सिंह पंवार के पक्ष में वोट देने को कहा। साथ ही सीएम ने कहा कि मैंने कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी, गरीबों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर उनका लाभ देने का काम किया है। कमलनाथ ने 15 महीनों में विकास और जन कल्याण का एक भी काम कांग्रेस ने किए हैं और कांग्रेस ने किसान, युवा और बहनों को सिर्फ छलने का काम किया। कमलनाथ, आप लखपति और सेठ होंगे इसलिए आप मेरी माताओं और बहनों का अपमान करने का आप सोचते हैं कि आपको अधिकार मिल गया, पर ऐसा है नहीं। मैं गरीब गर्भवती बहनों को 16,000 लड्डू के लिए देता था, लेकिन आपने ये योजना बंद कर दी। आप उद्योगपति हैं, आप गरीब का दर्द क्या जाने।
कमलनाथ पर शिवराज सिंह चौहान लगातार हमलावर हो रहे हैं। बता दें आपको, ये चुनाव के चलते दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन हम जनता को प्रणाम करते हैं तो वो कहते घुटना टेक है। अरे कमलनाथ, लाख बार भी घुटना टेकना पड़े तो जनता के सामने टेकूंगा, क्योंकि उसकी सेवा के लिए मैं मुख्यमंत्री। लेकिन नारायण सिंह जी, आप अच्छे आदमी हो। देखो भैया, खरी खरी कह दी, कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज।